तो हेलो बिटकॉइन लवर्स। दोस्तों मैं जानता हूं कि आज आप सभी थोड़ा सा बुरा महसूस कर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक अच्छी खासी डंप जो हमें देखने को आज मिला है। ओवरऑल मार्केट में अगर हम देखें तो बड़े बड़े कॉइन्स में भी हमको 6 7 5% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। बिटकॉइन जिस समय इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ $1,04,000 के आसपास है। सोलाना $162 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इथेरियम लगभग $3500 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट की अगर बात हम करें तो यहाँ पे एक लाल में ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, करेक्शन में यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है। तो दोस्तों अभी क्या करना है, क्या रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रही है, क्या अभी करना चाहिए, क्या इस समय में बाय करना चाहिए या फिर हमें सेल कर देना चाहिए, क्या बियर मार्केट की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। जिस तरीके से बड़े जो एनालिस्ट है कुछ यहाँ पे क्या कर रहे हैं और कुछ डाटा यहाँ पे लेके आए जहाँ पे आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स और शॉर्ट टर्म होल्डर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सो आप लोगों से, आपके लिए बहुत मेहनत हम करते हैं, अपनी एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आते हैं। और एक छोटी सी ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सारे मैसेज अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिटकॉइन के चार्ट से हम लोग कि बिटकॉइन में फिलहाल अभी क्या देखने को मिल रहा है। देखिए जैसा कि हमने आप लोगों को हमारी लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों से कहा कि बिटकॉइन एक ये जो है बॉक्स में यहाँ पे घूमता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर वन डे के चार्ट में हम देखें तो एक बॉक्स में यहाँ पे घूमता हमें देखने को मिल रहा था। 1,16,000 से लेके ऑलमोस्ट 1,06,300-400 डॉलर के आसपास ये बॉक्स बन रहा था। इसके बीच में ही बाहर जा रहा था पर क्लोजिंग इसके अंदर ये हमें देखने को मिल रहा था डे में। हमने आपसे लास्ट अभी ये कही थी कि भैया अगर बिटकॉइन अगर ये जो बॉक्स है इसके नीचे कोई डे की क्लोजिंग यहाँ पे करता है तो प्रोबेबली चांसेस यहाँ पे हो जाएंगे कि बिटकॉइन हमको दोबारा जो है ये वाली जो हमारी जोन है, ये वाली जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो जोन है हमारी, इस जोन के बीच में आते हुए हमें देखने को मिल सकता है। ये जोन बेसिकली क्या है, तो काफी समय से हम आपको बता रहे हैं कि ये वाला जो जोन है 1 लाख से लेके 1,98,000 97,000 के बीच में ये आते हुए हमें देखने को मिल सकता है। अब क्या हमें ये बियर मार्केट की शुरुआत हो चुकी है? दोस्तों मुझे पर्सनली नहीं लगता कि बियर मार्केट की शुरुआत हो चुकी है तब तक, क्योंकि मैं आप लोगों से बात ये कर चुका हूं कि देखिए जब तक हम ये 55 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे बने हुए हैं, कोई भी एक वीकली क्लोजिंग जब तक हमें 55 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है तब तक मैं यहाँ पे बीरिश नहीं हूं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोगों से कही कि 55 मूविंग एवरेज के ऊपर कई बार बिटकॉइन ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और अब फिर वहां से उसके बाद हम अपसाइड की तरफ जाते हुए देखने को मिला है। एक बार भी हम उसके नीचे कोई क्लोजिंग देखने को नहीं मिला है और लास्ट बुल सीजन में भी अपने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया कि एक बार जब बिटकॉइन में यहाँ से हम लोग 40-50% की गिरावट यहाँ पे होती हुई देखने को मिली थी, करेक्शन होते हुए देखने को मिली थी, तब भी हम उसके ऊपर ही हमने रिटेस्ट किया और उसके फिर वहां से एक बार 50-60% की यहाँ पे मोमेंटम हमने देखने को मिली और उसके नीचे जब 55 मूविंग एवरेज के नीचे जब हमने वीकली क्लोजिंग यहाँ पे की, उसके बाद बिटकॉइन एक जो है बियर मार्केट में यहाँ पे चला आया। तो फिलहाल जब तक इसके ऊपर है तब तक हम यहाँ पे थोड़ा बुलिश हैं, बियरिश नहीं है। नो डाउट कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, कोई भी नेगेटिव न्यूज यहाँ पे फ्लो हो सकती है, कुछ भी यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है। अगर आई तो मार्केट में यहाँ पे गिरावट हो सकती है। और साथ में अगर हम यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन एक सिमेट्रिकल पैटर्न भी यहाँ पे बनाता हुआ हमें देखने को मिला है, जिसका भी ब्रेकआउट जो है हमें फिलहाल होते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर 4 आवली चार्ट में हम यहाँ पे देखें तो ये एक रिटेस्ट भी हमने इसको यहाँ पे होते हुए, अगर यहाँ पे आप देखें तो एक रिटेस्ट भी हमने यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है और फिलहाल नीचे की तरफ यहाँ पे है। तो अभी क्या लग रहा है, क्या चीजें यहाँ पे हो सकती है? देखो नीचे हो गया। अगर मैं आपको बात कहूं, देखिए बिटकॉइन का जो मैक्सिमम मुझे लगता है, जो मैक्सिमम गिरावट यहाँ पे हो सकती है वो $97,000 तक यहाँ पे होते हुए देखने को हमें मिल सकती है। ये एक बीक हमें लगती हुई देखने को मिल सकती है, पर 1 लाख के आसपास अगर देखने को मिलता है तो मैंने आप लोगों से यहाँ पे बताया कि मैंने यहाँ पे लगभग 1,10,000 के आसपास मैंने एक यहाँ पे लॉन्ग ओपन किया है। 20% जो मैंने आपको बताया था कि मैं, देखिए रिस्क तभी लिया जाता है जब बिटकॉइन में अच्छा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले। अगर आप लोगों को ये लगता है, मैं लगता है कि भैया बिटकॉइन बिटकॉइन बियर मार्केट में यहाँ पे जा चुका है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे छोड़ देना चाहिए और कुछ भी यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट मत कीजिए। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म होल्डर है तो मेरे हिसाब से बने रहिएगा और शॉर्ट टर्म होल्डर है तो भैया हमारे जो रेंज है वहां पे आप ट्रेड अप कर सकते हैं। ठीक है, 1 लाख के आसपास अगर बिटकॉइन देखे तो यहाँ पे स्पॉट पे आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्यूचर में फिलहाल बाई कर रहा हूँ और मैंने एक बाइंग यहाँ पे बनाई है लगभग $1,05,500 के आसपास, एक हमने बाइंग बनाई है और दूसरी एक बाइंग मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ
तीसरी मेरी जो बाइंग यहाँ पे होने वाली है वो 1 लाख के आसपास होने वाली है, जहां पे मैं अपना सबसे बड़ा अमाउंट जो है लगभग 40-50% के आसपास यहाँ पे मैं डालूंगा, वो भी 5x के लॉन्ग के साथ। अगर वो अमाउंट चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि दोस्तों वो अच्छा खासा प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट का पैसा है जो मैंने फ्यूचर में ट्रेड करके यहाँ पे बनाया है। तो अगर वो चला जाता है तो आप ऑब्वियसली दुख जरूर होगा, पर कहीं ना कहीं स्पॉट मेरा इतना बड़ा है बैग होल्डिंग, मुझे उससे खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ पे नहीं हूँ दोस्तों। ठीक है, ये एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के लिए हम यहाँ पे वीडियो बनाते आते हैं, ये डिस्क्लेमर है। ठीक है, आप अपनी एनालिसिस जरूर यहाँ पे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर इथेरियम की बात करें तो देखिए, इथेरियम को हम काफी समय से आपको कह रहे हैं कि इथेरियम में हम तो बाय यहाँ पे कर रहे हैं, और इथेरियम के लिए एक अच्छा खासा जो सपोर्टिव जोन बन के यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा था। हमने आप लोगों से बात कही कि ये जो एक आप देख रहे हैं जो फॉलिंग वेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका नीचे एक अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। उसके नीचे एक जो है हमको 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर 200 मूविंग एवरेज के आसपास लगभग $3300 के आसपास हमें देखने को मिलता है, तो दोबारा हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं अगर आपको चाहना है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे भी हम ले सकते हैं अगर आप डीसी आप कर रहे हैं। ठीक है, मैं पर्सनली इथेरियम को यहाँ पे बाय करने की तरफ थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। बिटकॉइन में मैं लॉन्ग यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, और बिटकॉइन के अलावा दोस्तों फ्यूचर में मैं कोई भी किसी भी अदर्स कॉइन में यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना मैं खुद करता हूँ। बहुत कम मैं ट्रेड करता हूँ, और मेरी ट्रेड एक्यूरेसी आप लोगों को पता है कि बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ मैं ट्रेड यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, और चीजें हैं इथेरियम में फिलहाल ये है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत देखा आपको जा सकता है। सोलाना में बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा एक बहुत यहाँ पे आप देख रहे हैं जो यहाँ पे राइजिंग बैच यहाँ पे बन रहा था, उसका जो ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है। अगर फिर एक 160 के आसपास यहाँ पे देखने को मिला, तो मेरे हिसाब से सोलाना के फ्यूचर भी अच्छा है। तो अगर आप देख सकते हैं, अगर चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी ओवरऑल अगर मार्केट की बात हम करें तो फिलहाल यहाँ पे हमें देखने को सही नहीं मिल रहा है, और नो डाउट कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और मेरे हिसाब से फिलहाल के टाइम में मैं तभी बाय करता हूं दोस्तों, जब मार्केट में फियर हो, जब लोग ये बोलने लगते हैं कि मार्केट खत्म हो गया है, मार्केट अभी यहां से बियर मार्केट हो चुका है, यहां पे बियर मार्केट स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि कई बार ये चीजें हम देख चुके हैं दोस्तों, एक बार नहीं कई बार आप हमने इस बुल सीजन में देख चुके हैं। जब यहां पे बिटकॉइन यहां पे था, तब भी हम ये बात सुन चुके थे कि भाई बिटकॉइन बियर मार्केट यहां पे स्टार्ट हो गया है। जब यहां पे हम गिर रहे थे, आपको याद होगा 1,08,000 से लेके हमने 75,000, सिर्फ $75,000 तक यहां पे गिरे थे। ठीक है, तब भी ये चीजें हमें सुनने को मिल रही थी। तो कई बार और भी ये सुनने को हमको मिल जाएगा, पर मेरे हिसाब से मैं फिलहाल बियर मार्केट में तब तक एंटर नहीं हूं जब तक हम 55 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर यहां पे हैं। ठीक है, और कुछ इंडिकेशंस और भी हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ डाटा पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्रिप्टो क्वांट का यहाँ पे डाटा निकल के आते हुए देखने को मिला, ये बेसिकली है शॉर्ट टर्म होल्डर्स और लॉन्ग टर्म होल्डर्स। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म होल्डर्स की अगर बात हम करें, तो शॉर्ट टर्म होल्डर्स अगर आप देख सकते हैं कि देखिए शॉर्ट टर्म होल्डर्स कई बार जो है ना, कई बार जो होते हैं ऑल टाइम हाई के आसपास जाके, ये वाली जो आप लाइंस यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाली जो टॉप आप देख पा रहे हैं ऑरेंज कलर में, तब यहाँ पे बाय करते हैं या तब यहाँ पे सेल करते हैं जब बिटकॉइन टॉप अपना लगा चुका हो। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म होल्डर्स जो है ये करते हैं। तो यहां अभी के टाइम में अगर हम यहां पे देखें, जो कि एक बुलिश मेरे हिसाब से है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन यहां पे एक जो है यहां पे आप देख रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स है वो फिर से यहां पे बायबैक यहां पे करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म होल्डर्स यहां पे फिर से हमें अपसाइड की तरफ यहां पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव और अच्छी न्यूज है। ये क्रिप्टो क्वांट का डाटा है दोस्तों। ठीक है, और लॉन्ग टर्म होल्डर्स की अगर बाय करें तो यहां अभी के टाइम में जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है वो जो पार्टली प्रॉफिट यहां पे है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट यहां पे बुक करते हैं, क्योंकि वो इस हिसाब से आप देखेंगे कि देखिए जब ऑल टाइम हाई पे होता है तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, जो लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, वो पार्टली यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते रहते हैं। और जब ऑल टाइम हाई पे होता है बिटकॉइन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू वाली लाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल टाइम लो पे यहाँ पे होता है जब जो बड़े जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते हैं, जब ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे जाते हुए हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो फिलहाल के टाइम में हो ये रहा है, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है वो पार्टली यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो प्रॉफिट है, यहाँ पे जो पार्टली है जो प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया यहाँ पे जा रहा है बड़े प्लेयर्स द्वारा। पर
थोड़ी बहुत मात्रा में प्रॉफिट पे बुक करते हैं। दोस्तों लास्ट टाइम हमने भी आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि हमने 1,21,000 के आसपास मैंने 25% अपने बिटकॉइन का बैग जो यहाँ पे खाली किया है। ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ पे दोबारा बायबैक करूं, चीजें मुझे अगर सही लगती है तो इस तरीके से पार्टली प्रॉफिट हम बुक करते हैं, पार्टली हम पार्ट्स के साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा करके हम जिस तरीके से हम अपना पोजीशन बनाते हैं स्पॉट में, उस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम बिटकॉइन को यहाँ पे निकालते भी जाते हैं दोस्तों। तो वो अभी जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में अभी जो बेल्स है वो सिर्फ सेल कर रहे हैं। बाइंग और सेलिंग दोनों चीजें यहां पे होती हुई हमें देखने को, मिक्स एक सेंटिमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं यहां पे ये नहीं कह सकता कि भैया बिटकॉइन जो है मार्केट में यहां पे एक बियरिश या बियर मार्केट में हम प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही चीजें अभी फिलहाल यहाँ पे देखने को हमको मिल रही है। और अगर मैं आप लोगों के लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी लॉन्ग थे यहाँ पे, सारे लॉन्ग जो यहाँ पे रैक्ट हो चुके हैं, सारे जितने भी लॉन्ग बने हुए थे वो सारा का सारा यहाँ पे वाइप आउट हो चुका है। पर हो सकता है बिटकॉइन एक बार हमको दोबारा 1,00,000 2,000 के आसपास भी एक वीक बनते हुए देखने को मिले, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिलते हैं। अभी अगर कहां खड़ा है अगर मैं देखूं तो एक बार हो सकता है कि बिटकॉइन हमको नीचे जाने के बाद 1,08,000 के आसपास भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, कि वहां पे एक अच्छी खासी जो शॉर्ट है वो वहां पे बनी हुई है। और ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पे देखें तो जो शॉर्ट वाले पोजीशन है वही फिलहाल यहाँ पे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं जितने भी शॉर्ट है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट को लिक्विडेट करने भी मार्केट यहाँ पे आती हुई देखने को मिल सकती है। अब मार्केट में अगर न्यूज अपडेट की मैं बात करूं तो मार्केट में क्या न्यूज अपडेट आती हुई देखने को मिली, देखिए वैसे तो कोई बड़ी न्यूज यहाँ पे आती हुई देखने को नहीं मिली, कुछ ऐसी न्यूज आते हुए देखने को नहीं मिली जिस वजह से फ्लैश क्रैश हमें मार्केट में देखनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं सेंटिमेंट यहाँ पे नेगेटिव है। 10 अक्टूबर को एक अच्छा खासा फ्लैश क्रैश हमें होते हुए देखने को मिला था, और उसके बाद क्या होता है ना, जब भी फ्लैश क्रैश होता है तो जितने भी रिटेलर्स यहाँ पे वाइप आउट होते हैं उनको पैसा जुटाने में, लाने में, कॉन्फिडेंस लाने में, ठीक है, या नए अपने पैसे को जुगाड़ करने में, फिर एंट्री करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें हो रही है कि जो रिटेलर्स है फिलहाल मार्केट में थोड़ा भयभीत है, और वो जो रैक्ट हो गए हैं वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा दूर है। जब से रिटेलर दोबारा नहीं आएगी तब तक मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें बिल्ड होते हुए नहीं देखने को मिलेगा। पर जो बड़े प्लेयर्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो डोनाल्ड ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी रिसेंटली कहा था, उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि सीजेड को आप जानते हैं, तो सीजेड के बारे में उन्होंने कहा कि भैया हम सीजेड हु इज सीजेड, ठीक है, वो नहीं जानते सीजेड को। तो मतलब आपने इसको स्पार्डन दे दिया, मतलब उनको माफीनामा दे दिया, जिनके पास इलीगल एलिगेशंस कई सारे लगे हुए थे सीजेड बाइनांस पे, उसको आपने माफी दे दिया, पर अब उनको नहीं जानते, उनका नाम नहीं पता, वो अब जानते नहीं कि कौन है। तो ये कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली बात है, जिसके बाद मार्केट में थोड़ा सा इसका भी पैनिक यहाँ पे देखने को मिला। जो फंड सार्ट के जो टॉम ली है, उन्होंने कहा कि बिटकॉइन 2025 के एंड तक 1,50,000 से लेकर $2,00,000 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। और किस मात्रा में वो बिटकॉइन को यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ये चीजें आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ठीक है, और जो बिलियनियर ग्रांट कैडोन है वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन जब भी डिप में आता है तब मैं बड़े मात्रा में बाय करता हूं। और क्यों बाय करता हूं, वो ये चीजें बोल रहे हैं कि बिटकॉइन $1 मिलियन तक जा सकता है आने वाले 1 साल में। जिम क्रेमर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वी आर नाउ इन अ बियर मार्केट। दोस्तों जिम क्रेमर को ज्यादातर उनकी बातें जो है उल्टी ली जाती है, कि अगर जब वो बियर होते हैं तब लोग ये सोचते हैं कि भैया मार्केट बुलिश जाएगा, जब वो बुलिश होते हैं तब सोचा जाता है कि मार्केट यहाँ पे बियर होगा। ठीक है, इस तरीके से लिए जाते हैं। तो मेनली कुछ यही न्यूज यहाँ पे देखने को मिल रही है, बाकी कुछ खास चीजें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बस यही चीजें हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा शांति बनाए यहाँ पे रखना जरूरी है। चीजें थोड़ी बहुत यहाँ पे समय तक रहेगा, हो सकता है हमें आने वाले 1-2 हफ्ते और हमें देखने को ये चीजें देखने को मिले, और फिर धीरे धीरे जो बिटकॉइन में है एक अच्छा खासा मोमेंटम फिर से हमें बिल्ड होते हुए देखने को मिलेगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे मुझे लगता है कि बिटकॉइन जिस तरीके से यहाँ पे गिर रहेगा, यहाँ पे एक बार गिर सकता है, उसके बाद धीरे धीरे हमको अपसाइड की तरफ यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा, और न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ भी हमें जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से हम फिलहाल बियर मार्केट में तब तक एंटर नहीं होंगे जब तक 55 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे कोई एक वीकली कैंडल यहाँ पे रेड में क्लोज यहाँ पे नहीं होती है। तो दोस्तों यही चीजें हैं मार्केट में फिलहाल के टाइम में। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।